श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और साथ में अब उनको सेंटेंसेस को बोलने की भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी। हमने ब्रीफ में नाउन्स किए थे। ब्रीफ मीन्स संक्षेप में एक पार्ट में हम नाउन्स कर चुके हैं, उसको ही थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नाउन्स हमने 5 तरह के किए थे। नाउन्स होते क्या हैं? जो किसी व्यक्ति या किसी स्थान के लिए जो नेम्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें नाउन्स या संज्ञा कहते हैं। तो हमने ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने जैसे एडजेक्टिव्स किए और भी नाउन्स किए, प्रोनाउंस किए, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और आज जो है एक नई तरह के क्लासिफिकेशन भी है नाउन्स की। पहले हमने किए थे जो नाउन्स, वो 5 तरह के हमने किए थे। प्रॉपर नाउन्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कॉमन नाउन्स, इस तरह से 5 टाइप्स के हमने पिछले वीडियो में हमने किए थे, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अब जो नई क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से नाउन्स को 3 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जैसे आपको पहले भी बताया था, किसी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ राम एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से राजेश वॉज बॉर्न ऑन मंडे, अगर हम ये सेंटेंस लिखें तो उसमें भी 2 प्रॉपर नाउन्स आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर 2 प्रॉपर नाउन्स हैं, राजेश और मंडे। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये दिन का नाम है। इसी तरह आगरा इज नोन एज द सिटी ऑफ ताज। जो आगरा है वो ताजमहल का शहर कहा जाता है। तो आगरा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, और इसी तरह से ताज जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो नई क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से 3 तरह के पार्ट्स बनाए गए हैं। पहला प्रॉपर नाउन और ये दूसरा है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में उन्होंने प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स दोनों ऐड किए हैं, जो काउंटेबल होते हैं यानी गिने जा सकते हैं। जैसे 1 एप्पल, 2 गर्ल्स। अब ये सब चीज़ें, जैसे कॉमन नाउन्स भी काउंट किए जा सकते हैं और प्रॉपर नाउन्स भी काउंट किए जा सकते हैं कई जगह पर। तो सभी प्रॉपर नाउन्स काउंट नहीं होते, कुछ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे गर्ल कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल क्या बनता है? नंबर्स बदलो तो गर्ल्स। टॉय, टॉयज। तो ये काउंटेबल नाउन्स में ये दोनों नाउन्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से फिर तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स, ये तीनों ऐड किए गए हैं। अनकाउंटेबल क्योंकि ये तीनों अनकाउंटेबल होते हैं, यानी इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे क्या होते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इनकी काउंटिंग, ऑनेस्टी की कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से लाफ्टर, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसी तरह मटेरियल नाउन्स हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं। तो इनकी इस तरह से 2 कैटेगरीज बना दी हैं। और इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स हैं, टीम, क्लास, तो ये भी अनकाउंटेबल जो है नाउन्स में आ जाते हैं। तो कुछ काउंट हो जाते हैं परंतु कुछ अनकाउंटेबल भी हैं, इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगरीज बनाई गई हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो हम नंबर्स बदलते हैं नाउन्स में, वो काउंटेबल नाउन्स के होते हैं ज़्यादा, ठीक है। जैसे 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, ठीक है। फिर क्या लगता है, हम एस लगा देते हैं एप्पल के आगे, तो नंबर बदल जाता है। नंबर्स आप जानते हैं क्या होता है, वचन बदलो जैसे होते हैं। तो वो काउंटेबल
नाउन्स होते हैं, जैसे डे, डेज, डॉटर, डॉटर्स। अब डॉटर के स्पेलिंग देखें, इसको डॉटर बोलते हैं, डॉगटर नहीं बोलते हैं। यहाँ जी जो है ये GH साइलेंट होता है, तो डॉटर, डॉटर्स। इसी तरह से डॉल, डॉल्स। ये काउंटेबल नाउन्स हैं और इनको इसी तरह हम नंबर्स इनके बदलते हैं। तो इसी तरह से कुछ नाउन्स होते हैं जो कुछ अलग तरह से, इनमें सबके पीछे हम क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम पीछे ES लगाते हैं, जैसे टैक्स, टैक्सेस, ES लगता है। ये X लगा हो तो पीछे ES लगता है। फॉक्स, फॉक्सेस, ठीक है। इसी तरह से वॉच, वॉचेस। अब ये CH लगा है तभी इसका प्लूरल बनाया तो ES पीछे लग गया, टैक्स पीछे ES लग गया। इस तरह से भी जो है नाउन्स जो हैं, जो इनके नंबर्स हैं वो बदले जाते हैं। सिर्फ S ही नहीं लगता, कई जगह पे ES भी लगता है। परंतु इसकी भी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन है जब हम नंबर चेंज करते हैं। इसी तरह एनालिसिस, विश्लेषण, इसका प्लूरल एनालिसिस है, ANALYSES। यहाँ पर SIS था तो प्लूरल में SES हो गया। इसी तरह से कुछ और नंबर्स बदले जाते हैं, यानी सिंगुलर्स के प्लूरल्स बनाए जाते हैं। जैसे ये नाइफ है, चाकू, KNIFE, पीछे F ही लगा है तो इसका जब हमने प्लूरल बनाना है तो VES लग जाएगा, KNIVES। नाइफ, चाकू, एक चाकू, दो चाकू या दो से ज़्यादा चाकू, नाइव्स। इसमें K नहीं बोला जाता, K साइलेंट होता है। इसी तरह से लीफ, लीफ होता है पत्ता, LEAF, लीफ। इसका प्लूरल लीव्स, बहुत से पत्ते, LEAVES। तो जो F ही यहाँ पर FE है या F है, इसके बदले VES लग गया। इस तरह से प्लूरल्स बनाए जाते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे रूफ, एक रूफ है, रूफ मीन्स छत, इसका रूफ सी लगेगा, इसमें सीधा आगे S लग जाता है, रूफ, रूफ्स, ROOFS। इसी तरह हैंकरचीफ, हैंकरचीफ क्या होता है, हमारा रुमाल, ठीक है ना। हैंड, HAND, हैंड, KER, कर, CHIEF, चीफ। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें VES नहीं लगाना, सीधा S लगाना है। हैंकरचीफ्स, आगे S लगा देना है बस। तो ये अपवाद होते हैं, इन्हें एक्सेप्शंस कहते हैं। तो इन्हें हमें सबको अच्छी तरह से अपने आप लर्न करना पड़ेगा, तभी हम इसमें एक्सपर्ट हो सकेंगे, हमें अच्छी तरह से ये लर्न हो सकेंगे। इसी तरह से कुछ जो हैं सिंगुलर्स हैं, जैसे वोल्केनो, ज्वालामुखी, इसका प्लूरल वोल्केनोज, VOLCANO, तो NOES लग जाएगा पीछे। इसी तरह मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर, MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो का प्लूरल क्या होगा, मॉस्किटोज, TOES, बहुत से मच्छर, ठीक है। ये इस तरह से प्लूरल बदले जाते हैं, परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे ज़ीरो, ZERO, तो इसमें ES नहीं लगेगा, ZEROS, ज़ीरोज़। इसी तरह फ़ोटो, PHOTO, फ़ोटो, फ़ोटो का प्लूरल क्या होगा, फ़ोटोज़, PHOTOS, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत होती हैं, वो भी हमें साथ साथ लर्न करनी चाहिए। कम से कम 20 शब्द या 30 शब्द हमें रोज़ के लर्न करेंगे तो हम अच्छी तरह से सभी जो हैं नंबर्स को लर्न कर सकेंगे। इसी तरह से
आर्मी, सेना, तो इसका ARMY, तो इसका प्लूरल क्या होगा? आर्मीज़, ARMIES। लेडी, LADY, लेडी, इसका प्लूरल होगा LADIES, वाई हटा देना है, IES पीछे लगता है। फेरी, फेरी छोटी सी नाव होती है, जैसे FERRY, फेरी, फेरीज, FERRIES, फेरीज, ठीक है। इसी तरह से स्टोरी, STORY, स्टोरी, इसका प्लूरल क्या बनेगा? स्टोरीज, STORIES, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग तरह से जो है जो प्लूरल्स बनाए जाते हैं, हमें हर एक कैटेगरी के जो कैसे बनते हैं उसका ध्यान देना है, एक्सेप्शंस जो हैं उनको भी देखना है। अब इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जैसे जो कुछ अलग तरह से बन जाते हैं, जैसे माउस, माउस क्या होता है? चूहा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा? माइस, बहुत से चूहे, MICE, इसमें कोई SES नहीं लगाना पीछे। टूथ, एक दांत, और टीथ, एक से ज़्यादा दांत, TEETH, इसमें टूथ्स नहीं होगा, टीथ इसका प्लूरल बनेगा। इसी तरह से गूज, GOOSE, गूज, हंस, इसका प्लूरल क्या होगा? गीज। ये कुछ अलग तरह से बनते हैं, GEESE। फुट, FOOT, फुट, इसका प्लूरल होगा फीट, FEET, फीट। इसी तरह से कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे जिनके हम नंबर्स जो हैं जब उनको प्लूरल्स बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है किस तरह से बनाने हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ क्या होता है? भाभी या भाभी या ननद। तो इसमें हम इसका प्लूरल बनाना है तो हम सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे, बाकी वैसे ही रहने देंगे। तो क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या बनेगा इसका प्लूरल? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पार्लियामेंट को अब प्लूरल नहीं बनेगा, पार्लियामेंट तो एक ही है, इसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो क्या बनेगा? मेंबर्स का प्लूरल बनाएंगे, मेंबर का प्लूरल बनाएंगे और पार्लियामेंट वैसे ही रहने देंगे। मेंबर्स ऑफ, यहाँ पर एस लगेगा बस, ठीक है। इसी तरह से स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, एक होता है ब्रदर, ब्रदर्स, ठीक है। ये स्टेप ब्रदर होता है सौतेला भाई, तो इसमें स्टेप के आगे एस नहीं लगना, ब्रदर के आगे एस लगेगा। या स्टेप सिस्टर, स्टेप तो स्टेप सिस्टर्स होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो शब्द हैं वो अलग तरह से प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन, मेन, इसमें यहाँ पर ए लगता है और इसका जब प्लूरल बनता है तो मैन। इसी तरह वॉशरमैन, वॉशरमैन, वॉशरमैन कौन होता है? धोबी, वॉशरमैन, ठीक है। तो वॉशरमैन, यहाँ भी सिर्फ मैन ही बदलेगा, यहाँ पर ई यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। इसी तरह से अब कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे मैडम, मैडम, मेदाम, ये फ्रेंच शब्द है। माँ, माँ का प्लूरल मे बन गया, दाम, इसका प्लूरल ईएस, मैडम के आगे ईएस लगा दिया, मेदाम, ठीक है। इसमें एस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये फ्रेंच शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है, परंतु इसका प्लूरल इस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से मिस्टर,
मैसर्स, ठीक है। एक को कहते हैं मिस्टर दिस और बहुत से मिस्टर्स हैं तो मैसर्स। कई बार हम लेटर लिखते हैं ना मैसर्स, जो दूसरे जो कई जो बुक शॉप पे या कहीं लेटर लिखनी होती है तो बहुत से वहाँ पर लोग होते हैं तो मैसर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे ही यूज़ होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिक नहीं बोलेंगे सिंगुलर में, ये सिंगुलर में भी मैथमेटिक्स रहेगा और प्लूरल में भी मैथमेटिक्स रहेगा। इसी तरह से फिज़िक्स, ये भी सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। ये फिज़िक्स क्या होता है? भौतिक शास्त्र। मैथमेटिक्स गणित। इसी तरह पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति। राजनीति, तो इसमें पॉलिटिक्स में भी इसको सिंगुलर में पॉलिटिक नहीं बोलेंगे, एस साथ में ही लगेगा। इसी तरह से जब हम खेलते हैं तो इनिंग्स, तो इसको भी इनिंग बोलते हैं, तो ये एस साथ ही लगा रहता है। ये प्लूरल में होता है परंतु ये सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा यूज़ किया जाता है। इस तरह से हमें शब्दों को देखना है, उनका अध्ययन करना है और बार बार उनको लिखकर सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे हम अच्छी तरह से जान जाएं कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।